यह है मेरा भांजा और इसके लिए मैं आया हूँ वापी गुजरात में, क्योंकि मेरे भांजे को निमोनिया हो गया था। अब अच्छी तरह से रिकवर होने के बाद उसे घर पे लाया। देन मेरे भांजे को घर पर शिफ्ट करने के बाद दूसरे दिन मुझे जाना था मुंबई, इसलिए सुबह नाश्ता करके पानी पी के मैं निकल गया वापी स्टेशन के लिए। गुजरात वापी टू मुंबई डिस्टेंस है 160 किलोमीटर, इसलिए जो लोग मुंबई में जॉब करते हैं वो वापी टू मुंबई अप डाउन करते हैं, इसलिए बहुत सारी भीड़ थी स्टेशन पे। वापी टू मुंबई ट्रैवल करते करते मुझे बहुत सारे अच्छे अच्छे नेचर के नजारे देखने को मिले। यह है सी व्यू। मैं बाकी शूट नहीं कर पाया गर्दी की वजह से। ट्रेन में सफर करते करते मैं पहुंचा बोरीवली स्टेशन पे। वहां पे लोकल ट्रेन पकड़ के मैं आ गया दादर। यह है दादर स्टेशन का व्यू। हर कोई एक ट्रेन से उतर के दूसरे ट्रेन में चढ़ने के लिए भाग रहा था इधर से उधर। अगर आप मुंबई में घूमने के लिए दादर में जा रहे हो तो दादर वेस्ट एंड दादर सेंट्रल रेलवे स्टेशन एक ही है। स्टेशन से बाहर आते ही मैंने खाया मुंबई का वड़ा पाव और लीजिए एक कप चाय। मेरा वर्कआउट भी बंद है और मैं डाइट भी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ से नांदेड़ वापस जाने के बाद मैं मेरा वर्कआउट रूटीन अच्छी तरह से फॉलो करूंगा और डाइट भी मेंटेन करूंगा। दादर स्टेशन से मुझे जाना था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैत्य भूमि पे। गूगल मैप के सहारे मैं निकला चैत्य भूमि की तरफ। चैत्य भूमि की तरफ बढ़ते बढ़ते बहुत सारे लोग मुझे लाइन में खड़े दिखे जो कि सिटी बस के लिए रुके थे। चैत्य भूमि की तरफ बढ़ते बढ़ते मुझे लगा कबूतर खाना, जहाँ पे लोग कबूतर को खाना डालते। और आगे बढ़ते ही मुझे एक बोर्ड दिखा जहाँ पे लिखा था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैत्य भूमि मार्ग। आगे बढ़ते ही मुझे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चैत्य भूमि का एंट्रेंस गेट दिखा जो कि पूरा गोल्डन कलर में था। बहुत ही यूनिक व्यू था यहाँ पे। चैत्य भूमि में एंटर करते ही मुझे एक मशाल जलती हुई दिखी और अशोक स्तंभ के पीछे एक पॉइंट बनाया हुआ है गार्डन टाइप, जहाँ से हम सी व्यू एंजॉय कर सकते हैं और बैठ भी सकते हैं और अच्छे अच्छे फोटो भी क्लिक कर सकते हैं। फोटोज वगैरह क्लिक करने के बाद मैं बढ़ा चैत्य भूमि स्मारक की तरफ। जाते जाते स्टैचू और बुक की शॉप लगी। देन बाहरी गेट पे 14 तय सत्याग्रह का एक इमेज बना हुआ था। देन एंट्री करते ही कुछ ऐसा एंट्रेंस था जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के लाइफ्स के बहुत सारे इवेंट आकृतियों के स्वरूप में लगाए गए हैं। अंदर मोबाइल अलो नहीं था, इसलिए मैं अंदर शूट नहीं कर पाया। बाहर आते ही भगवान बुद्ध की मूर्ति दिखी। चैत्य भूमि पर ही एक गेट था जहाँ पे मैं समुद्र किनारा घूमने के लिए निकल गया। चैत्य भूमि पर टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकला दादर स्टेशन की तरफ। दादर स्टेशन की तरफ बढ़ते बढ़ते मुझे बहुत सारी सुपर कार दिखी, जैसे कि मर्सिडीज, BMW। देन मेरा न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए मैंने खाया मिक्स फ्रूट। जाते जाते फिर से कबूतर खाने के पास से निकल गया। दादर स्टेशन पे पहुंचते ही मेरा दोस्त अनिकेत मुझे लेने के लिए आया। देन वेस्टर्न साइड से मैं गया ईस्ट साइड में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का राजगृह देखने के लिए, जहाँ पे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी रहते थे। कुछ अलग ही फीलिंग थी वहाँ पे जाने की। वहाँ पर फोटोज वगैरह निकालने के बाद दादर वेस्टर्न से लोकल ट्रेन पकड़ के हम ग्रैंड रोड स्टेशन के लिए निकल गए। ग्रैंड रोड पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, जैसे कि चोर बाजार और यहाँ पे बहुत बड़ा इलेक्ट्रिकल मार्केट, जहाँ पर मुझे साउंड सिस्टम की इंक्वायरी करनी थी। यह है ग्रैंड रोड और उसके अपोजिट साइड में इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर आपको हर तरह का साउंड सिस्टम मिल जाएगा। अगर आपको साउंड सिस्टम के बारे में पूरी नॉलेज हो तभी इस मार्केट को विजिट करना, नहीं तो कोई भी आपको उल्लू बना के कॉपी मटेरियल चिपका देगा। साउंड सिस्टम को लेकर यहाँ पे ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं, इसलिए साउंड का पूरा नॉलेज लेके इस मार्केट को विजिट करना। ये मार्केट समझने के लिए मुझे लगभग 10 दिन लगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे दुकानें जो खुद का साउंड ब्रांड बना के बेचते हैं, उनकी मशीन और उनके स्पीकर बेचते हैं। और वो यहाँ पे बहुत सारे लाइट्स के दुकान भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको होलसेल और रिटेलर दोनों भी रेट में साउंड देखने को मिलेगी। इस मार्केट से पूरा महाराष्ट्र में साउंड सप्लाई होते हैं। साउंड मार्केट को विजिट करने के बाद मैंने उसके बाद लोकल मार्केट को भी विजिट किया। देन वहाँ से लोकल ट्रेन पकड़ के हम निकल गए मरीन लाइन। मुंबई लोकल ट्रेन में सीट मिलना कोई स्वर्ग से कम नहीं। वहाँ से हम निकले मरीन ड्राइव की तरफ। ब्रिज के पीछे जो दिख रहा है वो है मरीन ड्राइव। हम ब्रिज क्रॉस करके मरीन ड्राइव पे पहुंचे। बहुत सारे लोग थे जो कि मरीन ड्राइव देखने के लिए आए थे। धीरे धीरे यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गई। मरीन ड्राइव के बीच पर उतरना मना है। यहाँ पे पुलिस डायरेक्ट फाइन लगा देती है नीचे उतरा कोई तो। मुंबई में मेरा एक और दोस्त मुझे मिला। हम लगभग 5 साल बाद मिल रहे हैं। मरीन लाइन से हम टैक्सी करके निकले गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ, जिसके एग्जैक्ट ऑपोजिट में ताज होटल। ये पॉइंट विजिट करने के लिए फॉरेन से भी लोग आते हैं। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे। देन ये है ताज होटल का व्यू, जहाँ पर 26/11 का अटैक हुआ था। यह है गेटवे ऑफ इंडिया का पीछे का व्यू और यह है गेटवे ऑफ इंडिया। गेटवे ऑफ इंडिया के एग्जैक्ट आगे छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू। जाते जाते हमने खींची वहाँ पे कुछ फोटोज। गेटवे ऑफ इंडिया से टैक्सी करके हम आए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस देखने के लिए। बहुत ही बड़ा जंक्शन है। वहाँ पर जो होना नहीं था वही हुआ। टीसी ने पकड़ लिया विदाउट टिकट। ट्रेन फाड़ने के बाद फ्रेंड्स लोग को बाय बाय बोल के मैं बैठा रिटर्न जाने के लिए वापस ट्रेन में। ये थी भीड़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।